आज के समय में कुश्ती या रेसलिंग एक स्पोर्ट के साथ ही एंटरटेनमेंट का एक जरिया भी बन गया है। हम सब आराम से अपने घर में बैठकर WWE का मजा पाते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में भी ऐसा एक मुकाबला हुआ करता था जिसे देखने राजा महाराज खास प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। कुश्ती का एक अनोखा खेल, आंखों को धोखा देने वाला एक हथियार और खून से सना मनोरंजन। खेल शुरू होने से पहले दोनों योद्धाओं के सिर मुंडवा दिए जाते। दोनों अपनी उंगलियों पर वज्र नाम का एक छोटा सा हथियार पहन लेते, जो इस खेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। भैंस के सींग से बना यह हथियार एक नकल डस्टर जैसा होता था। एक बार कुश्ती का खेल शुरू हो जाए तो दोनों योद्धाओं का एक ही मकसद होता, इस हथियार के वार से बचना, क्योंकि इस खेल का अंत तभी होता जब एक योद्धा दूसरे के माथे को इस हथियार से चीरकर उसका खून निकाल दे। इस खेल का ये खतरनाक नियम कभी कभी पहलवानों के लिए जानलेवा भी साबित हो जाता, लेकिन फिर भी अपनी कला को सबके सामने पेश करने की जिद, राजा की प्रशंसा और जीत के इनाम की चाह में हर साल हजारों लोग इसमें हिस्सा लेते। यह है वज्र मुष्टि, प्राचीन भारत की सबसे खतरनाक फाइटिंग टेक्निक, जो रेसलिंग और मार्शल आर्ट का एक अनोखा मिश्रण थी। मल्ला पुराण के अनुसार इस कला की शुरुआत सबसे पहले 12वीं सदी में मौर्य एम्पायर में रह रहे ज्येष्ठ मल्ला समाज से हुई थी। इस समाज के हजारों पहलवान राजा के सामने एक बड़े से अखाड़े में इस कला का प्रदर्शन करते थे। पर वज्र मुष्टि सिर्फ अखाड़े तक ही सीमित नहीं थी। पुराने समय में यह कला योद्धाओं को भी सिखाई जाती थी। वज्र के छोटे आकार के कारण दुश्मन के लिए इसे भांपना मुश्किल हो जाता और इसी का फायदा उठाकर योद्धा इसे एक सरप्राइज अटैक की तरह इस्तेमाल करते थे और दुश्मन पर हावी हो जाते। आज भले ही वज्र मुष्टि एक फाइटिंग टेक्निक की तरह इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन एक खेल की तरह इसकी प्रशंसा आज भी उतनी ही है जितनी पुराने समय में थी। नवरात्रि के दिनों में कर्नाटक और गुजरात के कुछ इलाकों में इस कला का आज भी प्रदर्शन होता है, बस अब खेल के मायने जरा बदल गए हैं।